video we are discussing about introduction to Visual Studio and their interface। जैसा कि आप जानते हैं ASP.NET के द्वारा हम एक वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो ये वेबसाइट हम कहाँ रहकर क्रिएट करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रहकर। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रहकर हमें क्या क्रिएट करना है? एक वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो नाम का एक एप्लीकेशन यूज करते हैं। कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमें वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम कोई भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बहुत ही आसान तरीके से, अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के बारे में हमें जानना होगा, तभी हम जाके कोई एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए आप क्या करते हैं, हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा? ऑफ कोर्स स्टार्ट बटन पे जाना होगा। स्टार्ट बटन पे जाकर आपको VISUAL विजुअल टाइप करना होगा। विजुअल टाइप करना होगा। इसके बाद आपको क्या लेना है? आपको एक एप्लीकेशन लेना है, वो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010। आपको कौन सा एप्लीकेशन लेना है? माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010। इसको ओपन करने के लिए आपको उस पर डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे वो थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद आपकी स्क्रीन पे वो ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का स्टार्ट पेज आ गया है। आप थोड़ा बहुत इस विंडो के बारे में जानते भी होंगे क्योंकि आप विजुअल बेसिक पर काम कर चुके हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमें क्या क्रिएट करना है? सबसे पहला एक वेब एप्लीकेशन यानी कि वेबसाइट क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के लिए आप जानते ही हैं कि हमें कहाँ जाना होता है? फाइल मेन्यू के अंदर। ये हम कहाँ चले गए? फाइल मेन्यू के अंदर। फाइल मेन्यू के अंदर जाने के बाद ऑफकोर्स हमें जाना होगा न्यू के बाद हमें जाना होगा वेबसाइट। जैसा कि आप जानते हैं ASP.NET का यूज करके हम क्या क्रिएट करते हैं? कोई भी वेब एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो वेबसाइट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेने के बाद वो हमसे कुछ जानकारी मांगेगा। यहां पर आपको देखना है कि यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क 2.0 है, ठीक है। यहां पर आपको आकर देखना है, आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम देना है और लोकेशन देनी है। आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं और आप जो चाहें वो लोकेशन दे सकते हैं। अगर आप लोकेशन बदलना चाहते हैं तो इस ब्राउज बटन पे क्लिक करके आप वो लोकेशन भी बदल सकते हैं। हमें नहीं बदलनी तो आप क्या करेंगे? हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद वो थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ एक विंडो डिस्प्ले करेगा जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले यहां पर जो ये दिख रहा है ये आपको जो है कह सकते हैं टाइटल बार। ये कौन सी बार है? ये एक टाइटल बार है जहां पर आपकी वेबसाइट का टाइटल शो होगा। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे ये जो शो हो रही है वो है मेन्यू बार, जो हमें अलग अलग तरीके के बहुत सारे मेन्यूज प्रोवाइड कर रही है। इन मेन्यूज की हेल्प से हम क्या करते हैं? कोई भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे छोटे छोटे से आइकन्स दिख रहे हैं तो ये कहलाती है स्टैंडर्ड टूल बार यानी कि रिबन, जैसा कि MS वर्ड और एक्सेल में होता था। इसके बाद आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर आपको एक टूल बॉक्स दिख रहा है टूल बॉक्स। तो ये कहलाता है टूल बॉक्स, जो कि हमें कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये टूल बॉक्स हमें वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के टूल्स देता है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो ASP.NET कंट्रोल्स हैं, मतलब जो टूल्स हैं वो टोटल 8 भागों में डिवाइडेड है। मतलब द टूल्स आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट पार्ट्स, जिनके बारे में अभी मैं थोड़ा बहुत आपको डिस्क्रिप्शन बता दूंगी। अब इसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको कोड दिख रहा होगा। तो ये जो कोड है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ASP.NET जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें प्रोवाइड करती है। तो यदि कोई ऐसा यूजर है जिसे कोडिंग की जानकारी नहीं है, क्योंकि ये हम क्या कर सकते हैं, कोडिंग के हेल्प से भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, बट कोई ऐसा बंदा जिसे कोडिंग की जानकारी नहीं है तो वो कैसे क्रिएट करेगा? वो भी इस पर आसानी से क्रिएट कर सकता है। आपको यदि कोड की जानकारी नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डिजाइन बटन आपको दिख रहा है, इस डिजाइन बटन पे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म
ओपन हो जाएगा। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को बोला जाता है वेब फॉर्म, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, कोई भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट या डेवलप कर पाते हो। ये जो विंडो आपको दिख रही है वो है वेब फॉर्म विंडो, जिसमें आपको ये टूल्स का यूज करके वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना होता है। इसके बाद यहां पर जो दिख रहा है ये है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ये बताएगा कि आपने आपकी वेबसाइट के अंदर कौन से और कितने वेब फॉर्म्स लेकर रखे हैं, कौन से वेब फॉर्म का क्या नाम है और कौन कौन से एलिमेंट्स आपने अपनी वेबसाइट के अंदर लेकर रखे हुए हैं। इसके बाद इसके नीचे जो दिख रहा है ये है प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो अभी आपको फॉर्म की दिख रही होगी। इसके बाद आपको जो भी आप कंट्रोल्स लोगे उसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो में शो हो जाएगी। इसके बाद इसका जो इंटरफेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि व्यू में जाइए, व्यू में जाकर यहाँ पे आपको मिलेगा सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विजुअल स्टूडियो का। मैं आपको बता दूं, ये जो सर्वर एक्सप्लोरर है इसका यूज करके हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन के साथ। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर आते हैं, विच इज अंडरस्टैंडिंग ASP.NET कंट्रोल्स। हमने अभी 2 मिनट पहले विजुअल स्टूडियो के बारे में देखा, इसके इंटरफेस के बारे में जाना, और अब हमें क्या देखना है, अंडरस्टैंडिंग ASP.NET कंट्रोल्स। तो अब हमें क्या करना है, ASP.NET कंट्रोल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। अभी आप देख पा रहे हैं, यदि आपको कंट्रोल्स ना दिखे, मतलब टूल्स ना दिखे, यहाँ पर छोटा सा आइकन दिख जाएगा और समझ लीजिए कि यहाँ भी आपको आइकन नहीं दिखता है। तो आपको ओपन कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। व्यू मेन्यू के अंदर जाकर यहाँ पर आपको दिख जाएगा टूल बॉक्स, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl-Alt-X। इस पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर टूल बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में शो होगा ये टूल बॉक्स। तो यहाँ पर जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि जो टूल बॉक्स है उसमें बहुत सारे टूल्स हैं, और ये बहुत सारे टूल्स टोटल 8 भागों में, मतलब 8 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है वो स्टैंडर्ड होता है, जिसमें स्टैंडर्ड टूल्स दिखते हैं कुछ इस तरीके के। जो दूसरा भाग होता है वो होता है डेटा। डेटा मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं या फिर डेटा क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब इसका इन जो वैलिडेशन के अंदर जितने भी टूल्स दिए गए हैं, इन टूल्स का यूज करके हम किसी दूसरे टूल पर किसी तरीके का कोई भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेंगे नेविगेशन। नेविगेशन जैसे पॉइंटर, मेन्यू क्रिएट करना है या फिर ट्री व्यू क्रिएट करना है, तो नेविगेशन हेड के अंदर आपको भी कुछ टूल्स मिलेंगे। इसके बाद लॉगिन से रिलेटेड आपको कुछ टूल्स मिलेंगे। इसके बाद वेब पार्ट्स से रिलेटेड कुछ टूल्स मिलेंगे। इसके बाद HTML, तो HTML से रिलेटेड भी कुछ टूल्स मिलेंगे। और देन लास्ट में है जनरल के अंदर नॉर्मल से कुछ टूल्स आते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूं अभी, जितने भी ये सारे टूल्स हैं, इन सभी टूल्स का यूज करके हम एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। पर्टिकुलर एक टूल के बारे में हम तब जानेंगे जब हम इसका यूज करेंगे हमारे वेब एप्लीकेशन में। तो 1 बाय 1 हम सारे के सारे टूल्स देखेंगे हमारे वेब एप्लीकेशन में, उनका यूज करके उनके थ्रू हम एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, विच इज क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन एंड यूजिंग वेब फॉर्म। अभी मैंने आपको वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना बताया, जिसमें हम कहाँ गए थे, फाइल के अंदर, न्यू के अंदर हमें जाना था कहां पर, वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें क्या क्रिएट करना है, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ये जो विंडो आपको दिख रही है ये कहलाएगी आपके लिए वेब फॉर्म। ये क्या कहलाएगा, वेब फॉर्म। वेब फॉर्म एक ऐसा इंटरफेस है जहां पर आप टूल्स के द्वारा, किसके द्वारा, टूल्स के द्वारा कोई भी एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो जो ASP.NET है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पर रहकर हम आसानी से कोई भी यूजर किसी भी तरह का कोई भी वेब एप्लीकेशन आसानी से डेवलप कर सकता है। ये हमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज देता है जिसकी हेल्प से हम आसानी से वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टूल्स हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, प्रॉपर्टी विंडो है और सर्वर एक्सप्लोरर है। ये सारे ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हमें एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करने में बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जो है एप्लीकेशन वो ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी पर काम करता है। मतलब लेना और यहाँ पर छोड़ देना, ड्रैग एंड ड्रॉप। मतलब हमें कोई भी यदि टूल लेना है तो हमें
उसके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यदि आप कोड से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम हमारा पहला प्रोग्राम देखते हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है। इसके अंदर हमें करना है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैसेज हेलो वर्ल्ड। हमें क्या करना है, हमारा एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने डेवलप करके रखा है, और इस एप्लीकेशन के अंदर हमें एक मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो मैसेज हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे, ऑफ कोर्स बटन की हेल्प से। बटन की हेल्प से हम क्या करेंगे, मैसेज को डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा वेब फॉर्म है। यहाँ पर टैब प्रेस करके मैं थोड़ा सा बीच में आ जा रही हूँ, और इसके बाद यहाँ पर एक बटन ले रही हूँ, बटन पे क्लिक करके यहाँ पर छोड़ दे रही हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा बटन है वो बीच में आ गया है। आप जैसे चाहे जहां चाहे वहां पर इसको रख सकते हैं। आप इसकी पोजीशन आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पे बटन देख रहे हैं, बटन पर लिखा हुआ है बटन। अब मैं चाहती हूं कि इस बटन पर बटन ना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्लिक मी। तो ये काम करने के लिए मुझे इस पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके मुझे कहाँ जाना होगा, प्रॉपर्टीज में, जहां पर प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में। यहां पर टेक्स्ट के में लिखा हुआ है बटन, तो इसको हटाकर आप लिख दीजिए क्लिक मी। कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया, और जैसे ही मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगी यहाँ पे नाम बदल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करते ही मेरे पास मैसेज आना चाहिए हेलो वर्ल्ड। तो ये बात मुझे समझाने की से पड़ेगी, ऑफ कोर्स बटन को समझाने के लिए मुझे बटन पर डबल क्लिक करके कुछ कोड लिखना होगा। चलिए हम बटन पर डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे हमारी स्क्रीन पर कोड विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को बोला जाता है कोड विंडो, और ये जो विंडो है इसे बोला जाता है वेब फॉर्म, और इसके बाद इसे बोला जाता है कोड विंडो। इस कोड विंडो में मुझे कुछ ऐसा कोड करना होगा जिसकी हेल्प से मैं एक मैसेज डिस्प्ले करा पाऊं। तो मैंने यहाँ पे लिखा MSGBOX, क्या लिखा मैंने, मैसेज बॉक्स। शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा हमें लगाना होगा। इसके बाद मैंने मैसेज देना है HELLOW, हेलो वर्ल्ड, WORLD, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने कोडिंग कर दी है। कोडिंग करने के बाद हमें क्या करना होगा, ऑफ कोर्स हमारे प्रोग्राम को रन करना होगा। रन करने के लिए हमें कहां जाना होगा, डिबग के अंदर। डिबग के अंदर यहां पर आपको जाना होगा स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, मतलब Ctrl+F5। चाहे तो आप शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप मेन्यू में जाकर भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूं, इस पर क्लिक करते ही मेरी स्क्रीन पर वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा, जैसे कि क्रोम, और वहां पर मेरा ये फॉर्म डिस्प्ले होगा। क्योंकि आप जानते हैं ASP.NET की हेल्प से हम क्या डेवलप करते हैं, वेबसाइट्स या फिर वेब एप्लीकेशंस। तो चलिए अब इस पर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेने में टाइम लेता है, तो जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाएगी आपकी स्क्रीन पर वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा। वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा तो उसमें आपको एक बटन शो होने लगेगा। आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारी स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है, बटन। अब जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे हमारी स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा। वो क्या मैसेज होगा, हेलो वर्ल्ड। तो चलिए मैं इस बटन पे क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद ये थोड़ी सी और प्रोसेसिंग लेगा। जब तक ये प्रोसेसिंग लेता है इसके बाद ही आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो डायरेक्टली यदि आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है तो इस बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा होगा, एक मैसेज। कौन सा मैसेज, जो हमने वहां पर कोड में लिखा था। इस मैसेज में हमने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। तो वही मैसेज हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से क्रिएट की जाती है क्या, एक वेब एप्लीकेशन, जो कि जाकर किसी वेब ब्राउजर पर ओपन होती है। आपने देखा हम कहाँ थे, हमारे विजुअल स्टूडियो पर, और ये जो है ये यहाँ से हटकर हम कहाँ आ गए, हमारे ब्राउजर पर, क्रोम पर, जहां पर हमें एक बटन दिख रहा है। बटन के थ्रू हमने क्या डिस्प्ले कराया, एक मैसेज। इसी तरीके से वन बाय वन हम सभी वेब एप्लीकेशंस डेवलप करना सीखेंगे।